दिख रहा है सबको? चले? ओके ओके। कैलाश कुमार साहा, कैलाश सुन पा रहे हो हमको? यस सर। ओके ओके गुड। और किससे पूछे? क्या नाम है? राजदीप, राजदीप सुन पा रहे हो? हाँ सर। ओके चलो ठीक है गुड। चलो तो बता रहे थे कि हमारा मान के चलो कि कोई भी स्ट्रक्चर हो या फिर कोई भी हमारा मटेरियल हो, कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मटेरियल वो फेल करे। दूसरा चीज, हमारा मटेरियल कभी भी फेल करेगा तो हमारा जो जॉइंट वाला पॉइंट है, हमारा जो जॉइंट वाला पॉइंट है, सब म्यूट हो जाओ, हमारा जो जॉइंट वाला पॉइंट है वहीं से हमारा फेल करेगा। सपोज दैट तुम्हारे अब सबके पास हाथ होगा, हाथ में देखो सबके पास 5-5 उंगली है, राइट हैंड में भी 5 उंगली, लेफ्ट हैंड में भी 5 उंगली। जब उंगली को देखोगे, किसी भी उंगली को देखो, तुम्हारा जो मिडिल फिंगर है उसमें भी देखोगे 2-3 जगह ज्वाइंट है तुम्हारा, एक जगह ज्वाइंट, 2 जगह ज्वाइंट, तीसरा जगह ज्वाइंट। कोई भी क्या करो कि किसी भी टाइप का अगर लोड लगाओगे तो देखोगे हमेशा उस जो तुम्हारा अभी हेलो यस सर। चलो ठीक है। तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो इसको ऐसे भी हम सोच सकते हैं। अभी जस्ट तुमको एक एग्जांपल बताएं कि तुम खुद अपने हाथ को देखो, वहां पे जो भी जॉइंट है वहीं से तुम्हारे उस मटेरियल के या फिर उस उंगली के फेलियर का चांस। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग इरिगेशन करते हैं, खेत में पानी पटाते हैं, तो हमारा खेत रहता है कहीं और जो बोर्डिंग रहता है या फिर जो पंपिंग सेट रहता है वो कहीं रहता है, और अब वहां से हम अपने पाइप से पानी को कैरी करते 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 लाते हैं, तो उतना लंबा पाइप भी नहीं रहता है, तो बहुत जगह जॉइंट लगते हैं। तो हम अपने उस पानी को भी कैरी कर रहे थे, तो हमारे पानी के फेल होने का चांस वहीं पे रहता है जहाँ पाइप का जॉइंट रहता है। तो एक पर्सपेक्टिव ये भी हमारा आया। तीसरा चीज, जब स्टील स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, वहां पे टी बीम पढ़ोगे, एल बीम पढ़ोगे, जब तुम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कनेक्शन पढ़ोगे, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रख देगा, बोल्ट लगा देगा, बेल्ट लगा देगा, रिवेट लगा देगा, तो हमेशा उस मेंबर के फेल करने का चांस उसी कनेक्शन में रहता है। उसको सेम चीज को यहाँ पे भी हम इंक्लूड करने जा रहे हैं। अब क्या है, हमारा यहाँ पे 2 सेल है, एक है सिलिंड्रिकल सेल और एक है हमारा स्फेरिकल सेल। अब चूंकि क्या हुआ कि हमारा दो जो सेल है, ये हमारा सिलिंड्रिकल सेल है, ये हमारा स्फेरिकल सेल है, दोनों सेल को हमको ज्वाइन करने जा रहा है स्फेरिकल सेल, एक सिलिंड्रिकल सेल और एक स्फेरिकल सेल। तो सबसे जो हमारा पहला फेल्योर वाला पॉइंट होगा इस सेल में, जब हमारा थिन सिलेंडर को ज्वाइन करे, किससे? स्फेरिकल सेल से, लेकिन स्फेरिकल सेल से ज्वाइन ना करके हम उस स्फेरिकल सेल को 2 भाग में काटे। 2 भाग में काटने के बाद ये पता है कि स्फेरिकल का आधा को हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को भी हेमिस्फीयर बोलते हैं, और दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो वही नाम दे दिया थिन सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड। अब जो हेमिस्फेरिकल एंड आया तो कोई बोलेगा कि सर जब हमारा हेमिस्फेरिकल एंड देंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई बेल्ट होगा या फिर कोई ना कोई ज्वाइंट आएगा। बोलेगा हाँ आएगा तो जरूर। तो फिर वो बोलेगा कि सर यहाँ पे ही हमारा फेलियर का चांस है। हम बोलेंगे हाँ यहाँ पे ही फेलियर का चांस है। तीसरा चीज, अच्छे से बस सुनते जाओ, समझते जाओ, सारा का सारा चीज क्लियर होगा। क्या क्या किए, हमारा जो सिलिंड्रिकल सेल था उस सिलिंड्रिकल सेल को दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल इन से लगाए। स्फेरिकल इन से लगा देंगे तो मेरा फ्लूइड कैसे कैरी करेगा, यहाँ पे तो ये बंद हो जाएगा, दरवाजा ही बंद हो जाएगा। इसीलिए उसको काट के हम अपना एक अरेंजमेंट बनाए, ये सिलिंड्रिकल सेल को हेमिस्फेरिकल इन से लगाए।
और इनफैक्ट जो रॉकेट जाता है या फिर जो भी रॉकेट देखते हो वो तुम्हारा सिलिंड्रिकल सेल ही रहता है, जिसका कि हेमिस्फेरिकल एंड रहता है, उसका हेमिस्फेरिकल एंड रहता है। किसी किसी का इस टाइप का भी रहता है, क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ ड्रैग फोर्स कम लगता है। इसका वो कंसेप्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे आगे आने के बाद कि एक ड्रैग फोर्स होता है, इसीलिए इस टाइप का शेप दे देने के बाद हम लोग जो होता है ड्रैग फोर्स को कम कर देते हैं। इनफैक्ट अभी जो बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ रहा है, हमारा जगुआर हो गया, ऑडी हो गया, BMW 7 सीरीज का हो गया, ये सारा का आगे का जो मॉडल है उसको हम लोग इस टाइप का ही बना रहे हैं, क्योंकि इससे ड्रैग फोर्स जो होता है कम लगता है गाड़ी को, तो गाड़ी हाई स्पीड चलता है। तो क्या हुआ कि उतना हमको जाना नहीं है, हमको बस ये है कि हमारा जो सिलिंड्रिकल सेल था उसको हम लोग हेमिस्फेरिकल एंड से जोड़े। अब जो हेमिस्फेरिकल एंड से जोड़े तो फिर दूसरा चीज ये हुआ कि जहां जहां ज्वाइंट आया वहां फेलियर का चांस है। यहाँ तक अच्छी बात है, समझ। तीसरा चीज उसी में से एक बच्चा बोला कि सर हम देखे कि हमारा जो ज्वाइंट है वहां से फेल किया, तो यहाँ जो पॉइंट है यहाँ पे जंक्शन जो दिखा रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे जंक्शन दिखा रखा है या फिर ज्वाइंट जो दिखा रखा है यहाँ पे फेल करेगा। बोले हाँ यहाँ पे फेल करेगा। उसके बाद सर इसमें जो फ्लूइड कैरी कर रहा होगा वो फ्लूइड कुछ इस टाइप का कैरी कर रहा होगा। बोले हाँ कैरी तो कर रहा है। तो फिर बोले कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो फ्लूइड है वो इधर इस डायरेक्शन से भी कैरी करे, इस डायरेक्शन से। बोले हाँ जिधर है लेकिन किसी एक डायरेक्शन से ही तुम्हारा फ्लूइड कैरी करेगा। फ्लूइड कैरी करेगा तो ये जो फ्लूइड है वो ये वाला जो एंड है हेमिस्फेरिकल एंड, इस पे अपना प्रेशर लगाएगा फ्लूइड, अपना प्रेशर। दूसरा इधर भी जो है कुछ ना कुछ अपना प्रेशर ऊपर वाले चेंबर पे भी जो तुम्हारा सिलिंड्रिकल सेल है उसको भी लगाते चलेगा। अब जैसे ही लगाते चलेगा तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है इसीलिए ये फेल करने का कोशिश करेगा। तीसरा कैच सबसे बड़ा है, इसलिए उसको पकड़ लो। तीसरा कैच ये है कि जैसे ही हमारा ये पूरा का पूरा फ्लूइड इस थिन सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड से कैरी करते करते जाएगा, हमारा जो प्रेशर वेसल है वो ज्वाइंट से टूटने का कोशिश करेगा। ज्वाइंट से टूटने का इसलिए कोशिश करेगा क्योंकि जो हमारा स्ट्रेस है वो दोनों स्ट्रेस हमारे स्फेरिकल सेल में बराबर नहीं आता है। हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो तो हमारे स्फेरिकल सेल या फिर सिलिंड्रिकल सेल में बराबर आता है P40, लेकिन जो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वो हमारा सिलिंड्रिकल सेल में PD/2T होता है, स्फेरिकल सेल में PD/40 होता है, जो कि अभी आई थिंक पीछे हम पढ़ के भी आए हैं। अब क्या हुआ कि हमारा डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस हमारे मटेरियल में फ्लो कर रहा है। एक मटेरियल हमारा सिलिंड्रिकल है और एक मटेरियल हमारा हेमिस्फेरिकल है। अब दो डिफरेंट स्ट्रेस दोनों मटेरियल में फ्लो कर रहे हैं, उसके बाद उस मटेरियल को हम ज्वाइंट करने जा रहे हैं। मतलब हमारे पास दो प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 1 कि हमको जो है उस सेल में ज्वाइंट लगाना है, थिन सिलेंडर में हमको ज्वाइंट लगाना है। किसका? हेमिस्फेरिकल एंड का। तो सबसे पहला हमको तो ये नॉलेज हो गया कि उस ज्वाइंट पे हमारा ये जो सेल है वो टूट सकता है। दूसरा, जब जैसे ही ज्वाइंट लगा रहे हैं तो हमको ये भी पता है बैकअप के लिए पीछे से कि जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वो तो सिलेंडर के लिए अलग है, जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वो हमारे स्फीयर के लिए भी अलग है। चूंकि हम दो जगह एक साथ डील नहीं कर सकते, तो दो चीज को एक बार में डील नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम एक कंसेप्ट को इंक्लूड करते हैं जिस कंसेप्ट को बोलते हैं सेम स्ट्रेस का कंसेप्ट। किस पॉइंट पे? जंक्शन पॉइंट पे, क्योंकि वहीं पे फेल का चांस है। तो सेम स्ट्रेस का कंसेप्ट जंक्शन पॉइंट पे इंक्लूड करते हैं, इसीलिए सेम स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल के लिए नो प्रॉब्लम, सर्कमफ्रेंशियल को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंशियल को इंक्लूड करेंगे तो PD/2T हमारा सर्कमफ्रेंशियल का आएगा सिलेंडर के लिए, और PD/40 हमारा आएगा ये हेमिस्फीयर के लिए। अब जो T आएगा PD/2T, प्रेशर सेम, डायमीटर सेम है, इसलिए हम तो ज्वाइंट कर पा रहे हैं। जैसे कि देखो कोई बोला कि सर डायमीटर सेम हो सकता है क्या, तो देखो उसको समझने के लिए ये पॉइंट है। खुद सोचो, अगर एक तुम्हारा सिलिंड्रिकल सेल का डायमीटर इतना है और जो तुम्हारा स्फीयर आएगा उसका डायमीटर कुछ इतना आ गया, तो क्या इसको ज्वाइन कर पाओगे? क्या नहीं ज्वाइन कर पाओगे, क्योंकि खुद पता चल जाएगा कि इसको ज्वाइन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे सेम डायमीटर का जो हमारा हेमिस्फेरिकल एंड है उसको हम यहाँ पे
लगाएंगे सेम डायमीटर का। तो मेरा यहाँ पे डायमीटर भी सेम PD बाई जो हमारा 2T आया इसके लिए, और इसके लिए जो स्फेरिकल पार्ट के लिए गया PD बाई 40, उसमें हम ये देखें कि इसका प्रेशर सेम है दोनों केस में, प्रेशर सेम, डायमीटर सेम 2 तो ये न्यूमेरिक नंबर है। अब क्या करते हैं कि जो हमारा T होता है थिकनेस, उसको हम लोग बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। अब बढ़ाएंगे घटाएंगे कैसे, ये तो हमको भी समझ में आ गया, क्योंकि अभी 5-7 मिनट से वही तो हम बता रहे थे। तो हम क्या करेंगे, PD बाई 2T जो हमारा सिलेंडर होता है, तो थिकनेस सिलेंडर के लिए लिखते हैं TC, स्फीयर के लिए जो होता है उसको हम लोग लिख देते हैं TS। अब कैलकुलेट कर दो सेम स्ट्रेस के लिए, किस पॉइंट पे, जंक्शन पॉइंट पे, क्योंकि जंक्शन पॉइंट पे हम सेम स्ट्रेस को मान के ही चलेंगे। और क्यों मान के चलेंगे उसका कहानी बता चुके हैं, क्योंकि उसी जंक्शन पॉइंट पे हमारा फेल होगा प्रेशर वेसल। क्योंकि हमारा प्रेशर वेसल फेल ना हो, और प्रेशर वेसल इसलिए फेल करेगा क्योंकि हमारा ज्वाइंट है, दूसरा इसीलिए भी फेल करेगा कि हमारा स्ट्रेस है। इसलिए हम क्या दोनों के दोनों पॉइंट को वहीं पे रिजॉल्व कर लेंगे। किस किस पॉइंट को, डिफरेंट स्ट्रेस के पॉइंट को सेम स्ट्रेस बनाएंगे। कहाँ पे बना लेंगे, ज्वाइंट पे बना लेंगे, दोनों तरफ से हम सेफ हो जाएंगे। इसके लिए हम PD बाई 2T इंटू C कर लेंगे, PD बाई 40 इंटू S कर लेंगे, 40S कर लेंगे। दोनों को काटकुट करोगे तो तुमको एक सुंदर सा फॉर्मूला मिल जाएगा, जो मिलेगा तुमको TC इजकल टू 2TS, मतलब thickness of cylindrical cell is equal to 2 times of thickness of spherical cell। और इस क्वेश्चन को तुम लोग 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ही पूछेगा। कोई ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे कोई एक न्यूमेरिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, थिकनेस तुमको सिलिंड्रिकल सेल का दे दे और थिकनेस तुमसे स्फेरिकल सेल का पूछ दे। तो फार्मूला तुमको पता है, TC इक्वल टू 2TS या फिर TS इक्वल टू TC बाई 2। मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारा यस, कोई बोला हाफ, बोले हाँ सही बात है, तुमको पता चल गया कि सर अगर हमसे TS पूछ देगा और TC दे रखा होगा तो हम बता देंगे कि TC बाई 2 हमारा थिकनेस ऑफ स्फेरिकल सेल हमारा हो जाएगा। ठीक है, थिकनेस तुम्हारा स्फेरिकल सेल का हो गया। दूसरा चीज, ये तुम्हारा 2TS इक्वल टू TC भी तुमसे किसी रूप में वो तुमसे पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान देना। वो तुमसे डबल 2 टाइम पूछ देगा, डबल पूछ देगा, हाफ पूछ देगा, न्यूमेरिक वैल्यू पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन ये वेरी 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 वेरी, जितना बार बोले उतना कम है, इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो कि आई थिंक अभी तक बहुत बार गेट एग्जाम में या फिर जो स्टेट AE JE का एग्जाम होता है उसमें तुमसे क्वेश्चन ये पूछ देता है, या फिर तुम जो भी SSC JEE का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछ देता है कि थिकनेस ऑफ सिलिंड्रिकल सेल इज 2 टाइम हाफ, और ये इसका उसका जो भी है वो पूछ लेता है। दूसरा, फिर से सुनो, पहला चीज हमको पता चल गया कि सर हम क्या किए, पहले चीज में हमारा सिलिंड्रिकल सेल अलग, हमारा स्फेरिकल सेल अलग, दोनों को ज्वाइंट करना था। ज्वाइंट पे हमारा फेलियर का चांस था, ज्वाइंट पे हमारा टूटने का चांस था, क्रैकिंग का चांस था। दूसरा चीज सर ये भी हम समझ लिए कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिलेंडर के लिए अलग, हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस स्फीयर के लिए अलग। दो चीज हमको आ गया, एक फेलियर भी आया, एक अलग अलग स्ट्रेस को भी कैरी कराना है। तो सर हम क्या करेंगे, हम अपने थिकनेस को इंटरचेंज करेंगे, थिकनेस को इंटरचेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है उसको ज्यादा हमको स्ट्रेस कैरी करना है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, फर्स्ट चैप्टर में तुम खुद पढ़े हो, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे ही तुमको स्ट्रेस तुमको ज्यादा लगाना है, स्ट्रेस तुमको ज्यादा लगाना है, तो तुमको एरिया को क्या करना पड़ेगा। तुमको अगर मान के चलो कुछ कम स्ट्रेस तुमको लग रहा था, उसके बाद तुमको स्ट्रेस के वैल्यू को बढ़ाना है, तो तुम वहाँ एरिया के साथ क्या कर सकते हो, क्योंकि तुमको पता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब तुमको कम एरिया था, स्ट्रेस ज्यादा आ रहा था, एरिया बढ़ाते चले जाओगे स्ट्रेस, लेकिन तुमको जो फोर्स का वैल्यू रखना पड़ेगा वो सेम रखना पड़ेगा। फोर्स बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन फोर्स कांस्टेंट कर दोगे, एरिया बढ़ाओगे, एरिया घटाओगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस घटेगा। तो इसके बेसिस पे तुम सोच सकते हो इस पॉइंट को। ठीक है, तो हमको बस यही देखना है कि हम अपने थिकनेस को, जो सिलेंडर होता है उसको स्फीयर से हमेशा दुगना रखते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है उसको दुगना स्ट्रेस कैरी करना पड़ता है हमारे स्फीयर के अपेक्षा, दुगना, क्योंकि PD बाई 2T और PD बाई 4T,
तो दुगना स्ट्रेस हमारा सिलेंडर कैरी करता है। अब दुगना स्ट्रेस कैरी करेगा तो दुगना एरिया इसको दे देंगे, इसीलिए हम ज्यादा इसको एरिया देते हैं। तो एरिया दे देंगे, इसका मतलब उसका थिकनेस हम लोग बढ़ा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट। अब क्या है कि अब मान के चलो, दूसरा क्या है, दूसरा को समझ लो। दूसरा बोला कि अब मान के चलो कि हमारा ये जो पॉइंट है, ये जंक्शन वाला पॉइंट है, ये जंक्शन वाला पॉइंट है। वही बोले कि सर अभी मान के चलिए नया है, हमारा प्रेशर वेसल नया है, तो हमारा इस प्रेशर वेसल पे, इस जंक्शन पे स्ट्रेस जो होगा वो लगेगा, लगे या फिर कुछ भी हो, हमारा इस प्रेशर वेसल पे हमारा कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारा प्रेशर वेसल पुराना होते चला जाएगा, थोड़ा न थोड़ा इसमें डिफॉर्मेशन या फिर स्ट्रेन डेवलप होना शुरू करेगा। फिर से सुनना, अगर स्ट्रेन डेवलप होना शुरू कर दिया तो अब अगर मान के चलो सिलेंडर में अलग स्ट्रेन आ गया और तुम्हारा अगर स्फीयर में अलग स्ट्रेन आ गया, तो क्या होगा, वहीं पे तुम्हारा वो टूट जाएगा। तो चूंकि हमारे सिलेंडर में सेम स्ट्रेन आए, उतना ही स्ट्रेन हमारे स्फीयर में आए, इस बात को वैलिड कराने के लिए हम एक फिर से एजम्पशन ले लेंगे कि हमारा जो डिस्टॉर्शन हो, क्रैकिंग हो, स्ट्रेन हो, किस पॉइंट में, जंक्शन पॉइंट पे वो, या फिर जो तुम्हारा जॉइंट वाला पॉइंट है उस पॉइंट पे, वो हमारा सेम हो जाए सिलेंडर के केस में भी और स्फीयर के केस में भी। अब जो तुम्हारा सिलेंडर के लिए तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है किसका, स्ट्रेन फॉर्मूला, वो तुमको हम बता दिए थे, PD/40 2 माइनस म्यू। और तुम्हारा जो अभी स्फीयर के केस में अभी पीछे स्ट्रेन एनालिसिस करके आए हैं, जस्ट स्ट्रेन एनालिसिस करके आए जिसमें बताए थे PD/40 1 माइनस म्यू। इसको कैलकुलेट करोगे तो तुमको यहाँ पे देखो सब कहा गया, नीचे आ गया होगा। हाँ, इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करो, दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जब कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ से देखते जाओ, PD से PD कट जाएगा, E से E कट जाएगा, यंग्स मॉडुलस मटेरियल का सेम रखेंगे, तो यहाँ पे तुमको E से E कटा, तो तुमको यहाँ पे आ गया 1/4 TC 2 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 बाई, आई थिंक 4 से 4 भी कट गया, 4 से 4 भी कट जाएगा, 4 TS 1 माइनस म्यू, 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू, बराबर करेंगे। अब यहाँ पे देखो सब, ये हमारा 4 से 4 भी कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे हमको आ गया, यहाँ पे देखो सब, इसको मिटाते हैं, 1/TC इक्वल टू 1/TS। तो यहाँ पे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुमको ये फार्मूला आ जाएगा, TC/TS इक्वल टू 2 माइनस म्यू बाई 1 माइनस म्यू। यहाँ पे देखो 2 माइनस म्यू बाई 1 माइनस म्यू। अब दूसरा चीज तुमसे वो क्या पूछ सकता है, इक्वेशन 1 आया तुमको TC इक्वल टू 2TS, इक्वेशन 2 आया TC इक्वल टू TC/TS इक्वल टू 2 माइनस म्यू बाई 1 माइनस म्यू। अब तुमसे यहाँ पे TC के जगह पे 2TS भी तो वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे देखो सब, इक्वेशन नंबर इसको हम बता रहे हैं, इसको 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 देखो सब, अब इसको, तो यहाँ पे TC, यहाँ पे देखो सब, TC यहाँ पे सब, TC इक्वल टू 2TS आया है, TC इक्वल टू 2TS, इस TC के जगह पे 2TS/TS रख के यहाँ से भी हम एक वैल्यू निकालेंगे, 2 माइनस म्यू बाई 1 माइनस म्यू। TS से TS कट जाएगा, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2 माइनस म्यू, 2 से 2 कट जाएगा, म्यू का वैल्यू तुमको यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यू का वैल्यू कहीं ना कहीं तुमको होगा। यहाँ पे देखो, इफ दिस टू कंडीशन आर टू बी वैलिड, कौन कौन सा दो कंडीशन, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन साइमल्टेनियसली, देन म्यू मतलब पॉइजन रेशियो शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मेटल। वो तुमको बताते हैं 0.25 टू 0.33 वैरी करता है। हमेशा किसी भी मेटल का पॉइजन रेशियो जो होता है वो 0 नहीं होता है। मेटल का पॉइजन रेशियो 0.25 टू 0.33 वैरी करता है। लेकिन हम क्या किए कि यहाँ पे जब दोनों कंडीशन को वैलिड कराए, कब, TC इक्वल टू 2TS या फिर TC/TS इक्वल टू 2 माइनस म्यू बाई 1 माइनस म्यू मतलब पॉइजन रेशियो, तो हमारा यहाँ पे जो म्यू का वैल्यू आया, पॉइजन रेशियो का वैल्यू आया, वो हमको 0 आ गया, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो वही एक लास्ट पॉइंट उनको दे दिया। तो ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम होगा कि अगर तुम्हारा TC इक्वल टू 2TS हो और
बाई टी एस इक्वल टू इसमें रेशियो तुम्हारा 0 नहीं आता है। वहां से तुमसे पॉइजन रेशियो का वैल्यू तुमसे पूछते हैं, तो वहां पे तुम ध्यान दे देना, वहां पे म्यू इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन एक लाइन वहां पे लिख देना कि म्यू फॉर मेटल इज नेवर 0, म्यू फॉर मेटल इज इक्वल टू 0.25 टू 0.3। तो ये तुम्हारा एक बेसिक एस्पेक्ट था तुम्हारे पूरे के पूरे प्रेशर वेसल का, इसमें कि हम बता ही चुके थे पिछले क्लास में ही कि तुमसे इतना ही आई थिंक प्रेशर वेसल में तुमसे पूछेगा। और प्रेशर वेसल में तुम्हारा 3 प्रेशर वेसल ही तुम्हारे सिलेबस में है, वो तुम गेट के सिलेबस का बात करो, ईएस के सिलेबस का बात करो, वो तुम्हारा यही है। बस थिक के लिए याद रख लेना कि डायमीटर बाई थिकनेस रेशियो क्या होता है। तो ऐसे तुम्हारा मान के चलो कि ये तुम्हारा पूरा का पूरा मॉडल ज्यादा टाइम लगा लेकिन अच्छे से कंप्लीट हो गया। दूसरा चीज, क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लेना, आई थिंक आज या कल में हम असाइनमेंट क्वेश्चन बना देते हैं तुम लोग के लिए। एलएमएस पोर्टल पे असाइनमेंट का एक पेज आएगा, देखना उसी में 2-3 सेक्शन में हम क्वेश्चन सब अपलोड कर देंगे। जब भी तुम्हारा एग्जाम हो शाम का, उसको बना के तुम लोग चले जाना। नेक्स्ट क्लास में हम टॉर्सन जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, तो आई थिंक उसको भी कोशिश करेंगे जहां तक हो पाए कंप्लीट करने का। तो ये था मेरे तरफ से बात। बाकी अगर किसी को कोई डाउट या फिर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो थोड़ा सा टॉर्सन भी हम दिखा देते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। वेट करो 1 मिनट, फिर तुम लोग बोलना। कहाँ गया टॉर्सन? ये है तुम्हारा टॉर्सन, कुछ है नहीं, टॉर्सन भी बस इजी ही है, लेकिन हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। मतलब अगर सिविल इंजीनियरिंग में बात करोगे कि एग्जामिनर का गेट के एग्जाम में या फिर ईएससी के एग्जाम में या फिर किसी स्टेट एई जेई के एग्जाम में, उसमें उसका एक फेवरेट टॉपिक टॉर्सन रहता ही रहता है। इस टॉपिक से तुमसे टॉर्सन का फार्मूला पूछ देगा, इसका एजम्पशन पूछ देगा, जो तुम्हारा इसमें आगे जब आओगे तो पावर कैलकुलेट कर पूछ देगा, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो, स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं वो पूछ देगा। मतलब टॉर्सन एक फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के बाद। इनफैक्ट तुम्हारे एग्जाम में भी टॉर्सन से खूब ढेर सारा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। दूसरा चीज, तुम्हारे एग्जाम जो इंटरनल एग्जाम है उसमें भी हम टॉर्सन से 2-3 क्वेश्चन तुम लोग को दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो टॉर्सन तुम लोग अपने अच्छे से जितना टाइम देना था टाइम दे दे के पढ़ाए हैं, बताए कि टॉर्सन हम कल आई थिंक मेरा जब भी क्लास है हम लेंगे। ओके, अब किसी को कुछ पूछना है अभी तक तो पूछो, तो क्लास को एंड करते हैं। किसी को कोई अटेंडेंस डाउट? सर टोर्सन के बारे में कल क्या क्या पढ़ेंगे सर, जो सब टॉपिक रहेगा उसके बारे में बता दीजिए सर। टॉर्सन हम कल बताएंगे ना, अभी तो बस बता दिए तुम लोग को कि 4-5 चीज बताए कि ये चीज है। तुमको पता होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को अगर किसी भी तुम्हारे मॉडल को उठाए हैं तो उसके बारे में सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसमें ये चीज पढ़ना है, उसके बाद धीरे से हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो घबराओ मत, कल हम बता ठीक है सर, देंगे कि ठीक है ये सर। पढ़ना है, तुम उसको पढ़ना जहां तक मेरे तरफ से हो पाएगा। ओके, अब कोई बोल रहा था सर अटेंडेंस, अटेंडेंस का तुम टेंशन मत लो। कौन था, राजदीप या फिर जो भी राजीव, तो तुम्हारा अटेंडेंस हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, बना देंगे तुम लोगों का। दूसरा चीज और क्या तुम लोगों से पूछे और बताओ। एक कोई नीचे एक बच्चा है संजय टुड्डू, संजय तुम पा रहे हो? यस सर। संजय, ओके संजय गुड। संजय यहाँ पे हमको एक चीज लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एजम्पशन है, और ये एजम्पशन हर एक जगह मेरे सॉन्ग में आता है। मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। एक बार तुम बता दो अपने बैचमेट सबको कि होमोजेनियस आइसोट्रोपिक क्या होता है। देखो मेरा काम ही है, एजम्पशन ही है टॉर्सन का, फर्स्ट एजम्पशन दे दिया कि मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। इसका मतलब अपने बैचमेट सबको बता दो तुम अपने तरफ से, उसके बाद क्लास को हम एंड कर देते हैं। बताओ संजय, हम भी सुन रहे हैं। और आई थिंक इस चीज को हम 10 बार, 10 क्या 20 बार 25 बार बता चुके हैं। संजय टुडू बता दो क्या होता है होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, तुम क्या समझे? संजय, देखो संजय अब चुप हो गया, चुप लगा गया संजय।
पता ही नहीं है कि क्या हुआ। आप इतना बता दिए, इतना दिए सब कुछ, जितना नहीं देना था उससे भी ज्यादा मैं दे दे के सरबराह सब कुछ। ना क्या था, हम तो अभी के पीछे लॉजिक भी बताया कि तुमको क्यों जंक्शन पे करना पड़ता है, तुम्हारा उंगली का एग्जाम्पल लिए, पाइप का एग्जाम्पल लिए, सब कुछ अच्छे से बताए। और अभी एक चीज हम पूछे जिस चीज को हम नहीं भी तो 50 बार बता चुके हैं, उसमें तुम इतना टाइम ले रहे हो। गूगल करो, उस पर शुद्ध अंग्रेजी में भी हमको कि सर अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस, जो बताएगा वो अपना अनम्यूट करो, बोलो कि सर हम बताएंगे और अच्छे से बताओ। यस सर, बताएं सर। कौन हो तुम? धर्मेंद्र कुमार यादव सर। अरे यहाँ पे हमको दिखना। ओके धर्मेंद्र, तुम बताओ, बताओ सबको। सर, a material is called the homogeneous when his elastic property is same in or same in given direction at any point. और गुड, सही बताया तुम। आइसोट्रॉपिक सर इधर सेम समझिए सर, लेकिन गिवन पॉइंट होगा और उसमें डायरेक्शन एनी हो जाएगा। A material is called the isotropic डायरेक्शन एनी when his elastic constant is same at ऑल given point डायरेक्शन से प्रॉपर्टी in सेम any ऑल direction. डायरेक्शन का प्रॉपर्टी सेम होगा कोई मटेरियल का। ओके ओके, चलो ठीक है। एक बार सब लोग सुन लो, क्योंकि ये तुम्हारा जो एजम्पशन है ये तुमको देखिए में आए। और जब भी तुम क्वेश्चन थिंक, अभी तो तुम लोग अपना रिटन एग्जाम दोगे, क्या दोगे हमको पता नहीं, लेकिन जब भी तुम लोगों के सीनियर का एग्जाम होता था तो हम उसको बताते थे कि जब भी तुम सॉल्यूशन, सब सुन रहे हो? यस सर। कट तो नहीं ना गया जी? है अभी है। ओके चलो ठीक, ठीक है। तो जो सबको बताए थे कि जब भी तुम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन लिखने से पहले तुम्हारा पूरे सॉम का ही एजम्पशन है, ये तुम्हारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही एजम्पशन है, लिखना ही लिखना है कि द मटेरियल इज होमोजेनियस P इज इक्वल टू, जो भी है उस सबको तुम अपना लिखते जाओ, लेकिन फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा होना चाहिए मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है। दूसरा चीज, अब हम ये जो तुम्हारा पॉइंट है मटेरियल इज होमोजेनियस आइसोट्रोपिक, सॉम में ही नहीं, सॉम में आया, तुम्हारे स्ट्रक्चर में आएगा, उसमें भी हर एक चैप्टर में यही एजम्पशन है, मटेरियल होमोजेनियस आइसोट्रोपिक। आरसीसी में भी यही है, स्टील में भी यही है, हर एक जगह तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। और पूछते हैं तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ये लास्ट बार है, फुल एनर्जी से सब लोग देख लो, कुछ है नहीं। कोई बता रहा था अभी, आई थिंक धर्मेंद्र, कि सर इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी ही नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी। देखो क्या बोले कि सर हमारा मान के चलिए एक बॉडी है, ठीक है, बोले कि बॉडी है, ठीक है, कोई बोला कि सर बॉडी है, तो बोला कि सर इसको मटेरियल बोले क्या? आप बोले मानो जो भी मानना है तुमको, मानो लकड़ी मान लो, टेबल मान लो, तुम्हारे पास जो तुम्हारे किताब पर वो मान लो, घर का दीवार मान लो, कुछ भी तुम मानो, मानो लेकिन जरूर बॉडी मानो, मटेरियल मानो, कुछ भी, ठीक है। फिर वो क्या किया, बोला कि सर, बोले कि ठीक है, अब खुद सोचो, वो टेबल हो, वो तुम्हारा दीवार हो, तुम्हारा कॉपी हो, तुम्हारा किताब हो, कुछ भी हो, उस मटेरियल में या फिर उस बॉडी में, देखो सर म्यूट कर लो। दूसरा चीज, उस मटेरियल या फिर उस बॉडी में बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा पॉइंट होगा, मतलब वो मटेरियल ऐसे तो नहीं बना होगा, बहुत सारा चीज से मिला के बना होगा, डिफरेंट डिफरेंट एटम होगा, डिफरेंट। अब उस एटम को एक एक पॉइंट मानते चल जाओ। तो हम क्या देखें कि उसी दीवार में एक काटी, सामने जो दीवार तुम्हारे रूम में होगा, उस दीवार को देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि उस दीवार में हम बहुत जगह अपने नेल को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब काटी को ठोक सकते हैं। इंसर्ट करते चले जाओ, 1000 काटी ठोक दी, ये सारा का सारा काटी है। यहाँ पे हम एक काटी को ठोके, मेरा छोटा भाई आया यहाँ पे काटी को ठोक, यहाँ पे आया यहाँ पे काटी को ठोक दे, इधर काटी को ठोक दे, पूरा दीवार खराब कर दे। कोई बात नहीं, समझने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा चीज, वो आया और बोला कि भैया हमको, तुम्हारे रूम में सबको पता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये 4 डायरेक्शन होता है,
वो बोला कि भैया सारा का सारा पॉइंट को उत्तर दिशा में स्केल से नाप के लिख दो, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर कुछ भी 10 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तर दिशा में ही चलना है सारे के सारे पॉइंट को। तो बोला कि ठीक है, सारा का सारा पॉइंट मेरे उत्तर दिशा में जा रहा है, सब डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस उत्तर दिशा में जाने के बाद हम देखिए हमारा एक दीवार, एक मटेरियल हो गया या फिर एक बॉडी हो गया, उसमें बहुत सारा पॉइंट है। अब कोई भी पॉइंट हो, उस पूरे के पूरे दीवार में, उस कॉपी में, पे कोई भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट पे किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी उस मटेरियल का प्रॉपर्टी अगर सेम है तो उस मटेरियल को होमोजीनियस हम लोग बोलेंगे। मतलब अगर इधर इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर इस पॉइंट पे m है तो इधर भी m, इधर भी m, इधर भी m, इधर भी m। इलेक्ट्रिक करंट अगर I है तो I I I I I, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा होमोजेनियस मटेरियल हो गया। तो इसी मटेरियल को होमोजेनियस मटेरियल, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे किसी भी मटेरियल में, किसी भी बॉडी में कोई भी पॉइंट हो, अगर उस पॉइंट पे किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हेलो यस सर। ओके ओके, Yes, देखो sir. नेट का इशू है। तो ये बताए थे कि कोई भी पॉइंट हो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर हमारे उस मटेरियल का प्रॉपर्टी सेम है, होमोजेनियस। आइसोट्रॉपिक बोलते हैं कि हमारा कोई भी बॉडी हो, हमारा बॉडी कुछ भी हो, हमारा मटेरियल कुछ भी हो, हमारे उस मटेरियल पे अगर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो किसी एक पॉइंट को पकड़ो, उसमें किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जिधर जाओ, जिधर जाना है उधर जाओ, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हमारा अगर एक डायरेक्शन में ई है तो दूसरे डायरेक्शन में भी ई, तीसरे डायरेक्शन में भी ई, चौथे डायरेक्शन में भी ई, तो दूसरे डायरेक्शन में भी एम, तीसरे डायरेक्शन में भी एम, चौथे डायरेक्शन में भी एम। मतलब आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब कि हमारे उस मटेरियल में, हमारे उस बॉडी में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी डायरेक्शन में हमारा प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, वो हमारा मटेरियल आइसोट्रॉपिक हो गया। होमोजीनियस का मतलब कि किसी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे भी किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हमारे मटेरियल का प्रॉपर्टी से, मटेरियल को हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। दूसरा, हमारा कोई भी मटेरियल होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक हो सकता है, हमारा कोई भी मटेरियल हो सकता है, ऐसा हमारे पास पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमको क्या है हमको किसी भी चीज को आसानी से एक जनरल एजम्पशन बनाए, इसमें क्या, तो देखो अगर ये तुम्हारा m है, m है, m है, अब मान के चलो इधर तुम्हारा आ गया p, 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 ये तुम देखो ये तुम्हारा आइसोट्रॉपिक तो है, आइसोट्रॉपिक तो है, लेकिन होमोजीनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस इसलिए नहीं है, क्यों बोला कोई कि सर हमारा ये जो पॉइंट है इसमें तो इधर p जा रहा है सर, इधर तो आ गया, तो हम पीछे तो पढ़ के आए थे कि सर कोई तो किसी एक डायरेक्शन में हमारा प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, लेकिन इधर तो पी आ गया, इधर एम आ गया, इधर ही आ गया, तो सर ये तो हमारा होमोजीनियस नहीं हुआ। बोले हाँ बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए तो आपने सम में बोले कि हमारा कोई भी पॉइंट हो, हमारा कोई भी पॉइंट हो, अगर इधर ई गया तो इधर भी ई ही जाओ, इधर भी ई ही जाओ, किसी भी पॉइंट पे ई ही जाओ, इधर भी ई ही जाओ, इधर भी ई ही जाओ, हमको पूरे के पूरे मटेरियल में किस कहीं भी जाना है तो ई ही जाएगा। तो हमारे लिए चीज आसान हो गया, बस हम ई को इंक्लूड करेंगे और पूरे के पूरे मटेरियल का एनालिसिस कर देंगे। इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं कि मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील, शियर मॉडुलस ऑफ द ब्रास, शियर मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम, उसके बाद बल्क मॉडुलस, ऐसे करके पूरे के पूरे का हम लोग
एक बार में ही इंक्लूड करते हैं, मतलब इस पूरे के पूरे मटेरियल का बड़ा आंकड़ा ये हमारा जनरल एजम्पशन से ही आ गया। तो ये लास्ट बार था जो कि हम तुम लोग को होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक और टाइम लेके तुमको बता दिए, क्योंकि ये हमारा जनरल एजम्पशन है। और पूछ देगा एजम्पशन, जो तुम्हारा टॉर्सन का एजम्पशन रहेगा वो तुमसे पूछ देगा ऑप्शन ए मेटेरियल इज होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, ऑप्शन बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो जिसको नहीं पता चलेगा कि होमोजीनियस एन आइसोट्रोपिक क्या होता है, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक क्या होता है, वो एन आइसोट्रोपिक भी मार सकता है या फिर नॉन होमोजीनियस भी मार सकता है। इसीलिए बार बार हम बोलते हैं, अभी तक 50 बार बोल दिए कि हमारा एजम्पशन ही है कि होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक। तो आज के बाद किसी से गलती नहीं होना चाहिए। ओके ओके सर। जी सर। चलो ठीक है। चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो अटेंडेंस तुम लोगों का जस्ट वेट करो, तुम लोग को शेयर ही कर देते, बना लो सब। 1 सेकंड रुको सब। टाइम कितना हो गया? 12 बज गया। 12 to 12, 5 मिनट हो तो सबका बन जाना चाहिए।